व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है टाइडल वेव। दुनिया में फैलती बीमारियां और इंसानों की जिम्मेदारी। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में अलग अलग तरह की बीमारियां फैल रही हैं और इनकी वजह भी हम इंसान ही हैं। और ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ मछुआरे दिखाई देते हैं। वे हिंद महासागर में मछली पकड़ने गए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि वे इस समय कहां खड़े हैं। ये साल 2004 चल रहा है और इस समय नॉर्थ कोरिया में 50 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लहरें तेज हो रही हैं और कई बोटें उसमें फंस जाती हैं। फौरन इस बात की जानकारी रेस्क्यू टीम को दी जाती है। रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में लग जाती है, लेकिन इसी बीच एक मछुआरा एक बॉक्स के नीचे फंस जाता है। अब उसका वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आदमी समझ जाता है कि वो बच नहीं सकता। वो अपने साथी से कहता है, मेरी जान मेरी बेटी में बसती है, तुम उससे वादा करो कि तुम हमेशा उसका ख्याल रखोगे। उसका साथी वादा करता है कि वो उसकी बेटी का हमेशा ध्यान रखेगा। और फिर सभी लोग मजबूरन उसे वहीं छोड़कर जाने लगते हैं। उसका दोस्त उसे देखकर बहुत रोता है, लेकिन अब उसे बचाया नहीं जा सकता। देखते ही देखते समुद्र की लहरें उसे अपने अंदर समा लेती है। नया सीन, चोई की एंट्री। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चोई नाम के एक आदमी को देखते हैं। चोई के बेटे का दांत टूटने वाला है, लेकिन वो अपनी कलाकारी दिखाते हुए उसके मुंह में एक धागा बांध देता है। तभी उसका दोस्त आता है और उसे बाहर चलने को कहता है। चोई भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है धागा खिंच जाता है और उसके बेटे का दांत टूट जाता है। बाहर चोई की मां एक युवान नाम की लड़की से झगड़ रही होती है, क्योंकि उस लड़की ने उनके होटल के सामने अपना स्टॉल लगा लिया था। चोई अपनी मां को अंदर ले जाता है और झगड़ा रुकवाता है, लेकिन फिर भी दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं। चोई किसी तरह से अपनी मां को अंदर भेजता है और फिर युवान से बातें करने लगता है। यहां हमें एक बड़ा खुलासा होता है। युवान वही लड़की है जिसका पिता समुद्र में मारा गया था, और जिस आदमी ने उससे वादा किया था कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगा, वो कोई और नहीं बल्कि चोई ही था। वेदर ऑफिसर्स और सुनामी की चेतावनी। अब अगला सीन, हम कुछ वेदर ऑफिसर्स को देखते हैं। इनमें से एक किम नाम का आदमी अपने साथियों को बताता है, पिछले कुछ महीनों में कई बार भूकंप और सुनामी महसूस किए गए हैं। ये एक बड़े डिजास्टर का संकेत हो सकता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसके पास अपनी बात साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं होता। इसी बीच वहां उसकी पत्नी आती है, लेकिन असल में वे दोनों साथ नहीं रहते। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि किम की एक बेटी भी है, लेकिन वो अपने डैड के साथ नहीं बल्कि अपनी मां के साथ रहती है, बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। और उसे तो यह भी नहीं पता होता कि किम उसके डैड है, क्योंकि किम की वाइफ ने उसे हमेशा उसके डैड से दूर रखा था। यह देखकर किम और ज्यादा टूट जाता है और बहुत उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ लड़कियों को बीच पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। तभी वहां 3 लड़के आते हैं और उन्हें अपनी यार्ड पर आने के लिए इन्वाइट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम चोई के दोस्त और उसके बेटे को देखते हैं। चोई का बेटा भिखारी के गेटअप में था। दरअसल ये उसके दोस्त का आइडिया था, और ये पहली बार नहीं बल्कि वो पहले भी ऐसा कर चुका था। वो ऐसा इसलिए करता था ताकि अपना खर्चा पानी निकाल सके और कुछ पैसे कमा सके। बीच पार्टी और हादसा। इधर वे लड़कियां जो लड़कों के साथ गई थी, वे यॉट पर एंजॉय कर रही होती है, लेकिन तभी एक लड़की बाहर आकर स्मोक करने लगती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे समुद्र में गिर जाती है। लेकिन उस समय उसकी किस्मत अच्छी थी, वहां एक रेस्क्यू ऑफिसर मौजूद था, और वो कोई और नहीं बल्कि चोई का छोटा भाई हियो था। हियो तुरंत पानी में कूदकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की समझती है कि वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, इसलिए हियो को मजबूरन उसे बेहोश करना पड़ता है। फिर वो उसे यॉट पर ले जाकर सीपीआर देता है, जिससे वो होश में आ जाती है। भूकंप की चेतावनी। अब सीन शिफ्ट होता है। हम ऑफिसर किम को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि समुद्र में एक और भूकंप आया है। अब यह देखकर वे और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि आगे कुछ भी हो सकता है। चोई की नाराजगी। अब चोई घर लौटता है, लेकिन वहां एक बूढ़े आदमी को देखकर वो गुस्से में आ जाता है। दरअसल यही वो आदमी था जिसने कुछ साल पहले चोई और उसके साथियों को महासागर में जाने को कहा था। उसने कहा था कि उस दिन कोई तूफान नहीं आएगा, लेकिन उसकी बात गलत निकली, जिस वजह से चोई ने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया था। यही कारण था कि चोई उससे बहुत ज्यादा नाराज था। इंटीमेट सीन। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हियो को देखते हैं। वो उसी लड़की के साथ डिनर कर रहा होता है जिसकी उसने जान बचाई थी। दरअसल वो लड़की हियो को पसंद करती थी और उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब ड्रामा किया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। चोई की गलती और तबीयत खराब। इधर हम चोई को देखते हैं जो अपने घर में सो रहा होता है। अचानक उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो इनो पेट दर्द की दवा ढूंढने लगता है, लेकिन गलती से वो इनो की जगह शैम्पू का पाउच उठा लेता है और उसे पी जाता है। इसके बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन झाग की मात्रा बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। किम की बेटी खो जाती है। अब सीन कट होता है। हम किम की बेटी को देखते हैं
जो खो गई थी, लेकिन उसे हियो ने रेस्क्यू कर लिया था। वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है, वो बेहद घबरा जाती है। फौरन अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है, लेकिन वो उसका फोन ही नहीं उठा रहा होता। इसलिए वो किम को फोन करती है और उसे इस बारे में बताती है। किम तुरंत अपना सारा काम छोड़कर पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। कुछ ही देर बाद उसकी बेटी मिल जाती है, लेकिन वो उसे ये नहीं बता सकता कि वो उसका डैड है। हालांकि उसे अपनी बेटी से कुछ समय बातें करने का मौका मिल जाता है, जिससे उसे काफी खुशी मिलती है। किम और उसकी वाइफ ली का टकराव। किम की वाइफ ली वहां आ जाती है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। किम उसे डांटने लगता है कि तुम हमारी बेटी को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हो, लेकिन ली कहती है, तुम इसके सिर्फ नाम के बाप हो, मैं इसका ख्याल रख सकती हूं, तुम इसकी चिंता मत करो। वो किम को ताना मारते हुए कहती है, जब ये पैदा हुई थी तब तुम कहां थे? अब ये सब सुनकर किम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, पर उसकी बेटी ये सब सुन लेती है। मिन का ड्रामा। अब सीन बदलता है। हम हियो को उसी लड़की के साथ देखते हैं जिसका नाम मिन होता है। हियो उसे कहता है कि वो आजकल काफी बिजी है, इसलिए उसे टाइम नहीं दे पा रहा है, लेकिन मिन उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए वो गुस्से में तेज तेज चिल्लाने लगती है। फिर वो अचानक एक बहुत बड़ा झूठ बोल देती है, इसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है और अब ये मुझे छोड़कर जा रहा है। अब ये सुनकर सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं। हियो उसकी इस हरकत को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि असल में ये सब एक झूठ था। चोई और युआन के बीच गहरा रिश्ता। अगले सीन में हम चोई को युआन के साथ देखते हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। चोई उसकी तारीफ किए जा रहा था, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। दरअसल चोई उसे पसंद करने लगा था, लेकिन वो उसे ये बात कभी कह नहीं सका, क्योंकि उसके अंदर एक गिल्ट था जो उसे ये सब करने से रोक रहा था। अब यहां हमें पास्ट की एक बात पता चलती है। जब युआन के डैड की मौत हुई थी, तब उसके पास सिर्फ चोई मौजूद था। जब सारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था, तब चोई ने एक रस्सी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से एक बॉक्स युआन के डैड के ऊपर गिर गया था और वो वहीं फंसकर मारे गए थे। ये बात चोई को हमेशा से गिल्ट फील करवा रही थी। सुनामी का संकेत। अब हम देखते हैं कि समुद्र के सारे जीव बाहर आने लगे थे। ये तभी होता है जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है कि कोई डिजास्टर आने वाला है। किम की सुनामी चेतावनी। अब वेदर ऑफिस में हम देखते हैं कि किम का साथी उसे बताता है कि समुद्र में सुनामी आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तभी एक और भूकंप का झटका महसूस किया जाता है। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। किम तुरंत अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें बताता है, शहर में छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं और जल्दी ही 50 मीटर ऊंची सुनामी आ सकती है। उसका सीनियर कहता है, ठीक है, हमें सभी को वार्निंग देना चाहिए, लेकिन किम उसे समझाता है, वार्निंग देने का टाइम नहीं आया है, कुछ ही देर में सुनामी हम तक पहुंच सकती है, हमें तुरंत सभी लोगों को इवैक्यूएट करना होगा। युआन अपने डैड की कब्र पर। अब अगले सीन में हम युआन को उसकी डैड की कब्र पर देखते हैं। वो रोते हुए बोलती है, डैड, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूं, प्लीज वापस आ जाइए। उसके जाने के बाद चोई खुद को अब रोक नहीं पाता। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त की कब्र के आगे झुक जाता है और फूट फूट कर रोते हुए बोलता है, दोस्त, मुझे माफ कर देना, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। चोई का गिल्ट और प्रपोजल। अब घर आने के बाद चोई बहुत गिल्ट में रहता है। वो सोच रहा था कि उसे युआन को प्रपोज कर देना चाहिए, वरना क्या पता कोई और उसे ले जाए। इसलिए वो उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। रात में पटाखे फूटते हैं, सेलिब्रेशन होती है और उसी वक्त वो युआन को प्रपोज कर देता है। चोई कहता है, क्या तुम मेरे बच्चों की मां बनना चाहोगी? अब युआन मुस्कुराती है और कहती है, मैं तुम्हें इसका जवाब कल दूंगी। दरअसल युआन भी उसे पसंद करती थी, क्योंकि वो उसके साथ हमेशा खुश रहती थी, लेकिन वो थोड़ा और मस्ती करना चाहती थी, इसलिए वो भी एक बढ़िया सा सरप्राइज प्लान करना चाहती थी। खुशी की आखिरी रात। लाइटनिंग और पटाखे देखकर पूरे शहर के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये उनकी खुशी की आखिरी रात होती है। किम का दोस्त और उसकी मां। इसके बाद हम किम के दोस्त को देखते हैं, जिसकी मां उसे समझा रही होती है, तुम्हें इंटरव्यू में जाना चाहिए, एक कंपनी है जो तुम्हें महीने के $2000 दे रही है। लेकिन किम का दोस्त अपनी मां पर ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, मां, मैं जॉब करूंगा, लेकिन मेरे पास जूते भी नहीं है वहां जाने के लिए। उसकी मां कहती है, अगर मैं तुम्हें जूते लाकर दूं तो क्या तुम जॉब पर जाओगे? वो कोई जवाब नहीं देता और गुस्से में वहां से निकल जाता है। डोंग की गलती और युआन का टूटना। अब अगले सीन में किम का वही दोस्त डोंग, जो अभी अभी अपनी मां से लड़कर आया है, गलती से युआन को यह बता देता है कि उसके डैड की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चोई खुद है। अब यह सुनकर युआन पूरी तरह टूट जाती है। वो चोई से कोई भी बात नहीं करती, उसके फोन तक नहीं उठा रही थी। इधर चोई समझ जाता है कि किसी ने युआन को यह बात बता दी है। तभी डोंग उसके पास आता है और कहता है, युआन तुमसे मिलने नहीं आएगी। यह सुनकर चोई उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय वे दोनों देखते हैं कि एक पक्षी आकर उनकी कार से टकरा जाता है और मर जाता है। फिर आसमान में लाखों की तादाद में पक्षी समुद्र से जमीन की ओर उड़ने लगते हैं, यानी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। युआन की नाराजगी और बड़ी लहर का संकेत। अब हम युआन को देखते हैं, जो एक बोट में अकेले बैठी होती है। वो अपने डैड की मौत का जिम्मेदार चोई को मान चुकी थी। गुस्से में वो उसकी दी हुई रिंग समुद्र में फेंक देती है। वो अकेले बोट पर बैठी रहती है, उदास और खोई हुई। किम की चेतावनी और बॉस की लापरवाही। इधर किम अपने बॉस को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, हमें जल्द से जल्द लोगों को यहां से निकालना होगा,
वरना सब मारे जाएंगे। लेकिन उसका बॉस कहता है, अगर हमने सबको निकाल दिया और बाद में भूकंप नहीं आया तो इसका खर्च कौन उठाएगा? तुम्हें पता है कितना खर्च आएगा? किम गुस्से में आ जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। मिन और हियो की दूरी। दूसरी तरफ हम मिन को देखते हैं, जिसका फोन हियो नहीं उठा रहा था, क्योंकि उसने उसके साथ प्रेगनेंसी को लेकर झूठी बदतमीजी की थी। अब कहानी के सारे किरदार अलग अलग हो गए थे और उनके बीच दूरियां आ गई थी। सुनामी का खौफनाक सच। अब सबसे खतरनाक सीन आता है। किम के बॉस के पास एक आदमी भागते हुए आता है और घबराकर कहता है, सर, 100 मीटर ऊंची सुनामी के संकेत मिल चुके हैं। अब जाकर उसके बॉस को समझ आता है कि किम जो भी कह रहा था वो सच था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीच पर कयामत का मंजर। अगले सीन में हम बीच, समुद्र तट को देखते हैं, जहां लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक बहुत तेज भूकंप आता है। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद भूकंप शांत हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मुसीबत खत्म हो गई, लेकिन नहीं। फिर सब समुद्र की ओर देखते हैं, जहां एक विशाल लहर उनकी तरफ आ रही थी। पूरे बीच में भगदड़ मच जाती है। डोंग और उसकी मां की कड़वी सच्चाई। इधर डोंग की मां उसे फोन करती है और पूछती है, बेटा, तुम्हारे जूतों का क्या साइज है? उसे नहीं पता था कि एक भयानक सुनामी आने वाली है। वो अपने बेटे के लिए जूते खरीद रही थी, क्योंकि उसे इंटरव्यू के लिए जूते नहीं थे। लेकिन डोंग उसे बोलकर फोन काट देता है, मां, मैं अभी बिजी हूं। उसे नहीं पता था कि ये उसकी मां से आखिरी बार हुई बात हो सकती है। चोई और युआन का आमना सामना। इधर हम चोई को देखते हैं, जिसके पास अब युआन आती है। चोई कहता है, मैं तुम्हें सच बताने ही वाला था। सुनामी का खतरा और शहर की तबाही। चोई कुछ कह ही पाता कि तभी सुनामी का सायरन बज उठता है। इसके बाद हर कोई वहां से भागना शुरू कर देता है, एक पिता और उसकी बेटी। इधर हम एक आदमी को देखते हैं, जिसकी बेटी बीच समुद्र तट में फंस जाती है। वो अपनी बेटी को रोते हुए आवाज लगाता है। इतनी भीड़ में वो देखता है कि उसकी बेटी लोगों के बीच दबी हुई है। वो तुरंत भीड़ में घुसकर उसे छुपा लेता है, लेकिन तबाही बस कुछ ही पल दूर थी। चोई की मां, दोस्त और ब्रिज पर फंसे लोग। दूसरी तरफ हम चोई की मां, उसके दोस्त और बेटे को देखते हैं, जो एक ब्रिज पर फंसे हुए थे। उसकी मां इतनी बड़ी लहर देखकर पूरी तरह से दंग रह जाती है। डोंग उन्हें लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी उस विशाल लहर में बह जाते हैं। शहर में मची तबाही। अब पूरे शहर में पानी घुस चुका था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। डोंग की जिंदगी और मौत की जंग। इधर हम चोई के दोस्त डोंग को देखते हैं, जो अभी भी ब्रिज पर जिंदा था, लेकिन अब जो होने वाला था वो उसकी जान ले सकता था। तभी एक कंटेनर शिप आकर ब्रिज पर अटक जाता है। थोड़ी ही देर बाद उस पर रखे भारी कंटेनर गिरने लगते हैं। इसमें कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डोंग किसी तरह बच जाता है। चोई और युआन की जान पर खतरा। इधर चोई और युआन एक खंभे के सहारे टिके हुए थे। तभी युआन देखती है कि कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स पानी को टच कर रहे हैं और उनमें करंट पास हो रहा है। वे तुरंत ऊपर चढ़ने लगते हैं। कुछ ही पलों में वायर्स पानी में गिर जाते हैं और देखते ही देखते पानी में मौजूद सारे लोग तड़पकर मर जाते हैं। योंग का बलिदान। इधर हम योंग को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड मिन को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। किसी तरह वो उसे ऊपर हेलीकॉप्टर में ले आता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मिन का एक दोस्त अभी भी नीचे फंसा हुआ है। वो उसे बचाने के लिए दोबारा समुद्र में जाता है और हेलीकॉप्टर तक ले आता है, लेकिन अब रस्सी पर भार ज्यादा हो गया था। अब कोई एक ही ऊपर जा सकता था। योंग अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देता है और खुद नीचे कूदने का फैसला करता है। मिन उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो रस्सी छोड़ देता है और अपना बलिदान देकर दूसरों की जान बचा लेता है। ये देखकर मिन फूट फूट कर रोने लगती है। किम और उसकी बेटी का संघर्ष। इधर हम किम की बेटी को देखते हैं, जो एक बिल्डिंग में फंसी हुई थी। किम और उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए वहां पहुंचते हैं। किम अपनी बेटी को बचा लेता है, लेकिन उसकी पत्नी लिफ्ट में फंस जाती है। धीरे धीरे लिफ्ट में पानी भरने लगता है। अब ली को एहसास हो जाता है कि उसकी जान नहीं बचेगी। वो अपनी बेटी से आखिरी बार बात करती है। वो उसे सच्चाई बताती है, जो आदमी तुम्हारे साथ खड़ा है वो और कोई नहीं, बल्कि तुम्हारे असली डैड है। ये सुनकर उसकी बेटी रोने लगती है। अब ली की जान जाने ही वाली थी, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। एक आदमी लिफ्ट का दरवाजा खोल देता है और ली बाहर आ जाती है। उसकी जान बच जाती है। चोई के अंकल की मौत। इधर हम चोई के अंकल को देखते हैं, जो उसी के साथ थे। तभी एक बड़ा बॉक्स उनकी ओर आता है और उन्हें टक्कर मार देता है। इससे उनका हाथ छूट जाता है और वे भी लहर में बह जाते हैं। चोई उन्हें चिल्लाकर बुलाता है, लेकिन जिसे जाना होता है वो चला ही जाता है। डोंग और ऑयल शिप की आग। ब्रिज पर डोंग अलग ही मूड में था। वो इतने बड़े ऑयल शिप के नीचे बैठकर सिगरेट पी रहा था, फिर लाइटर जलाकर वही छोड़ देता है। इसके बाद पूरे शिप में आग लग जाती है, लेकिन इस बंदे की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी और वो इस बार भी बच जाता है। किम और ली का अंतिम बलिदान। अब हम किम को देखते हैं, जो अपनी बेटी और पत्नी के साथ छत पर मौजूद था। एक हेलीकॉप्टर लोगों को रेस्क्यू कर रहा था, लेकिन ये सभी को नहीं बचा सकता था। किम और ली अपनी जान के बदले अपनी बेटी को बचाने का फैसला करते हैं। ये देखकर समझ आता है कि माता पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि अपनी जान भी दे सकते हैं। फाइनली वे अपनी बेटी को बचा लेते हैं। वे एक दूसरे से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और गले लगते हैं।
अब वे अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। एक आखिरी विदाई। वहां से कुछ ही दूरी पर उनकी बेटी खड़ी थी, जो अपने माता पिता को देखकर रो रही थी। वो पहली बार अपने डैड को बुलाती है और उन्हें बचाना चाहती है, लेकिन दोस्तों, उनके डैड को आज जाना ही होगा। तभी एक विशाल लहर आती है और एक ही पल में सबको अपने साथ बहा ले जाती है। कोरिया की तबाही। अगले सीन में हमें कोरिया शहर दिखाया जाता है, जो कभी बहुत बिजी हुआ करता था, लेकिन आज हर तरफ बस तबाही का मंजर है। सुनामी के चले जाने के बाद कुछ बचे हुए लोगों को दिखाया जाता है। इन बचे हुए लोगों में मिन की मां, उसका बेटा और उसका दोस्त भी शामिल होते हैं, यानी कि इनकी जान बच गई थी। अब सभी बचे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। शहीदों को श्रद्धांजलि। कुछ दिनों बाद जिन लोगों ने इस तबाही में अपनी जान गंवा दी, उन्हें नम आंखों से याद किया जाता है। उन्हें ब्रेवरी अवार्ड, साहसिकता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हम मिन को भी देखते हैं, जो योंग को याद करके रो रही थी। सभी रेस्क्यू ऑफिसर्स को श्रद्धांजलि दी जाती है, जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। डोंग का पछतावा। अगले सीन में हम डोंग को देखते हैं। डोंग अपनी मां की तस्वीर लेकर बहुत जोर से रो रहा था। उसकी मां उसके लिए जूते खरीदने गई थी, लेकिन वो सुनामी से बच नहीं पाई। अब डोंग को एहसास होता है कि मां के बिना जिंदगी कितनी अधूरी होती है। वो उनकी तस्वीर को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो उन्हें बहुत मिस करता है। मिन की मां का बड़ा फैसला। हम मिन की मां को देखते हैं, जो सारी पुरानी लड़ाइयों को भुलाकर युआन को अपनी बहू बना लेती है। आपको याद होगा कि शुरुआत में वे दोनों आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे को माफ कर देते हैं और परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। नया जीवन, नया सफर। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। अब सारे लोग मिलकर अपने शहर को फिर से ठीक करने में लग जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने अपनों को खो दिया है, उनके लिए ये शहर अब पहले जैसा नहीं रहेगा। आपकी राय? तो आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।